हेलो एवरीवन, वेलकम टू iXMB। सो माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का iXMB में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नोटिफिकेशन जो है HURL का, हर्ल का। आप देखेंगे इससे पहले भी HURL में काफी सारी वैकेंसीज आई हैं, बट इस बार जो वैकेंसीज हैं वो थोड़ी सी स्पेशल है। मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं उनके पास BSc AG प्लस MSc एग्रीकल्चर प्लस एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, तो आप कहेंगे कि फिर सर ये वीडियो हमारे लिए कैसे है। पहले तो मैं भी यही सोच रहा था कि इसको वीडियो को बनाया जाए कि ना बनाया जाए, बट मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया क्योंकि मेरे पास ना कई सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर एग्रीकल्चर करने के बाद ना प्राइवेट में बहुत अच्छी जॉब नहीं मिलती है। तो आप ये देखिए, प्राइवेट में जॉब करने के बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है ना, आपके पास कितनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहां पे फ्रेशर्स एलिजिबल नहीं होते। आपने BSc AG किया प्लस 4 ईयर प्रिपरेशन की, कोचिंग की, कुछ भी किया। अब देखिए, BSc AG प्लस 4 ईयर, BSc AG प्लस MSc प्लस 2 ईयर, अगेन BSc प्लस 4 ईयर ही है। तो यहाँ पे आपके पास 16 लाख का ऑफर है, यहाँ पे आपके पास कोई ऑफर नहीं है। इसलिए ये चीजों को समझना है कि प्रिपरेशन तो करनी है गवर्नमेंट जॉब की, एएफओ की प्रिपरेशन भी करनी, नाबार्ड की प्रिपरेशन भी करनी है, बट पूरे टाइम ये सोच के चलना है कि मेरे लिए क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज साथ में है और मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मेरे लिए आगे जो फ्यूचर में सिक्योरिटी भी रहेगी और अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। ओके, तो HURL क्या है? एक जॉइंट वेंचर है IOCL का, NTPC का, कोल इंडिया लिमिटेड का, FCIL का, HFCL का। बाकी इसके बहुत सारे प्लांट हैं और बहुत जगह। और ये सबसे एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे ना नॉर्थ एरिया में भी पोस्टिंग मिलती है। तो वो स्टूडेंट जो यूपी, पंजाब या फिर राजस्थान, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है। ओके, सो देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी है कौन कौन सी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ये रेगुलर टाइप की पोस्ट है। यहाँ पे देखिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए। मिनिमम ईयर ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस ऑफ 12 ईयर। ओके, तो यहाँ पे तो 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैकेंसी तो हमारे लिए डेफिनेटली नहीं होगी। मैनेजर L2 आप देखेंगे, मार्केटिंग 6 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 40 है, 12 ईयर का एक्सपीरियंस। तो अगर आपको BSc AG विद MSc एग्रीकल्चर विद मिनिमम 60% या फिर विद फुल टाइम ऑफ MBA PGDM, ये कुछ भी आपके पास है तो आप एलिजिबल होते हैं। और अगर आपका एग्री इनपुट, फर्टिलाइजर, सेल्स वगैरह कोई भी एक्सपीरियंस है ना, तो बस वो आपके लिए सफिशियंट है। देखिए 12 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद 24 लाख का पैकेज। ओके, सो सिमिलरली अब हम देखते हैं जो दूसरी वैकेंसीज है जहां पे सिर्फ 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ऑफिसर L1 आप देखेंगे, मार्केटिंग। हालांकि वैकेंसीज अगेन कम है, बट पूरे में आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आपको ये पता चले कि BSc के बाद अगर हम जॉब भी करते हैं ना, उसका एक्सपीरियंस हमारे लिए आगे काम आता है। तो BSc एग्रीकल्चर विद MSc इन एग्रीकल्चर विद मिनिमम 60%, या फिर आपके पास MBA वगैरह है तो वो भी और अच्छा है। और 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। अगेन एक्सपीरियंस कौन सा होना चाहिए? मार्केटिंग एक्सपीरियंस इन सेल ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक, बायो फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल, सीड्स वगैरह। ओके, समझ गए आप कि हमको लगता है ना कि ये सेल्स की जॉब है, सैलरी तो स्टार्टिंग में कम मिल रही है, आगे जाके क्या होगा? आगे जाके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जहां पे अपना टाइम दे रहे हैं उस टाइम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको समझने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आपको ये जॉब करनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको कोचिंग ही करनी चाहिए। आपको समझना है कि आपको क्या करना है, और इस पे मैं कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, जो भी करना है आपको खुले दिमाग से सोच के करना है, बंद दिमाग से नहीं करना है। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है 3 ईयर के लिए। अगेन इसमें भी मार्केटिंग की पोजीशंस है। मार्केटिंग यहाँ पे 5 वैकेंसीज है, BSc विद MSc एंड 7 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ओके, सो बाकी यहाँ पे इसमें डिटेल्स दी हैं क्योंकि इसका एग्जामिनेशन डिपेंड करता है कि कितनी एप्लीकेशंस उनके पास आती हैं। तो एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि उनको क्या करना है। इंटरव्यू से ही काम चल जाएगा या फिर रिटन एग्जामिनेशन लेना है, वो सारी चीजें इसमें रहती है। तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फिक्स चीजें यहाँ पे नहीं रहती है। सैलरी आप देख सकते हैं, चीफ मैनेजर की 24 लाख है, मैनेजर की कितनी है? 16 लाख रुपीज है। ऑफिसर इंजीनियर की 7 लाख, और जो असिस्टेंट मैनेजर की है जिसमें 7 ईयर का एक्सपीरियंस था, वो भी 11 लाख की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ये 3 ईयर के लिए ये तो रेगुलर पोस्ट है। ओके, और बाकी जो फाइनल पे शेल बी commensurate to the individual's profile, और CTC ऑफर्ड किया जाएगा। 15% ऑफ CTC एज ए इंटरिम रिलीफ भी दिया जाएगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे 5% ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट की भी बात यहाँ पे की गई है। ओके, और यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाली जो पोजीशन है उसमें 3 ईयर्स का है, और जिसको आगे 2 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। ओके, बाकी जो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इंटरव्यू से होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, जो भी होगा वो अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेंगे कि क्या उनको करना है। ओके, बाकी एज वगैरह आप लोगों ने देख ही ली है, इतना यहाँ पे देख लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है, स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन 21 अप्रैल है, और लास्ट डेट 20 मई है, और उसके बाद मतलब जो भी कैलकुलेशन है वो इसी डेट पे होने वाली है। सो दिस इज
अबाउट HURL वैकेंसीज, डेफिनेटली BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, बट अगेन आपके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है। आपने अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, आपने अपने फ्यूचर को बनाना है, तो आपको ये भी देखना है कि आपके लिए आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।